आगम ग्रंथों में आचार्य समंत्रबद्ध गुरुदेव एक कारिका कहते हैं, अनात्मार्थम बिना रागई शास्ता शास्ति सतो हितम ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान मूर्जः किम अपेक्षते। गुरुदेव समंत्रबद्ध स्वामी कह रहे हैं, अनात्मार्थम बिना रागई, जगत के कल्याण के लिए बिना किसी राग भावना के वशीभूत होकर के शास्ता शास्ति सतो हितम, भव्य जीवों का कल्याण हो, इसलिए शास्ता मतलब तीर्थंकर परमेष्टि तीर्थ की स्थापना करते हैं। हम अपना घर बनाते हैं, घर बनाने के पीछे हमारा राग भाव रहता है। उस राग भाव में रहता है कि हमारी पत्नी है, हमारा बच्चा है, हमारा परिवार है, हमारे पिता है, हमारी माँ है। आप मेरा मेरा करते हैं और अपना एक घर बनाते हैं। और तीर्थंकर के मन के अंदर जगत का प्रत्येक जीव मेरा परिवार है, जगत का प्रत्येक जीव मेरे परिवार का सदस्य है, ऐसी ऊंची सोच के साथ एक तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करते हैं। तीर्थ की स्थापना करते हैं और स्थापना में तीर्थंकर जो उपदेश देते हैं, उन उपदेशों की कीमत आज आप सबके सामने है। हम सबको जो मिला है यह हमारी मर्जी से नहीं मिला। तीर्थंकरों की स्थापित तीर्थ के कारण ही हम में, आप में ये कुछ गुण विकसित हुए कि हम देव की, शास्त्र की और गुरु की कीमत समझते हैं। आचार्य श्री जी ने, गुरुवर विद्यासागर जी महाराज श्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जितना स्त्री में सतीपना अपने पति को लेकर के होता है, इतना ही सतीपना हमको हमारी श्रद्धा के साथ भी होना चाहिए। श्रद्धा भी सती होती है। तीर्थंकर मिले, आप देखिए आज स्तोत्र की महिमा में पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करके हम कल्याण मंदिर स्तोत्र का एक विधान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आचार्य कुमुद चंद्र जी देव ने, जिनका दूसरा नाम जो है सिद्धसेन दिवाकर भी था, इसी उज्जैनी नगरी पर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति के साथ यह कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की थी। वह मंदिर यहीं कहीं आज भी विराजमान है, खोया नहीं है, बस आपके हाथ में नहीं है। पूरे के पूरे उज्जैन एक अलग चीज के लिए विख्यात है, लेकिन जैन शासन का इतिहास देखिएगा। जैन शासन के इतिहास में आचार्य कुमुद चंद्र जी देव ने कल्याण मंदिर स्तोत्र की यहाँ पर रचना की थी। गुरुजी कहते हैं, पूजा से ज्यादा कीमती होता है स्तोत्र। आप भक्तांबर स्तोत्र उठा करके देखिएगा, आप कल्याण मंदिर स्तोत्र उठा करके देखिए, आप जिन सहस्रनाम स्तोत्र पूरा पढ़ के देखिए, इसके अलावा आप सरस्वती स्तोत्र पढ़ के देखिए, आप भक्ति पढ़ के देखिए, आचार भक्ति, सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, कोई भी भक्ति पढ़ के देखिए, कहीं पर भी आपको तीर्थंकर की भक्ति के अलावा किसी और की भक्ति दिखाई नहीं देगी। आपको भक्ति को सती बनाने की एक कवायद है, अगर आपके दिल तक इस बात की समझ उतर जाए तो। भक्तांबर स्तोत्र का कल आदिनाथ स्वामी का हम एक विधान यहां पर करेंगे। 48 ताले खोलने की ताकत मानतुंग स्वामी के अंदर स्तोत्र पाठ के साथ आई, स्तोत्र की रचना करी। आप उसमें किसी भी काव्य में
आदिनाथ प्रभु की स्तुति, उनके प्रातिहार, उनका पुण्य वैभव, इसके अलावा किसी और की स्तुति भी की हो तो आप मुझे बताइएगा। ऐसे ही कल्याण मंदिर स्तोत्र में भी आप देखिएगा। महाराज कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस तीर्थंकर ने तीर्थ की स्थापना की है, उस तीर्थंकर ने अपनी देशना में कहीं से कहीं तक ये नहीं कहा कि तुम्हें तीर्थंकर परमेष्ठियों के अलावा भी किसी की आराधना करनी है। आज हम जरा सी बात में घंटा कर्ण का घंटा बजाते हैं। बोलो हाँ, हाँ बोलो हाँ महाराज। बजा जो नहीं बजाते हैं, जिनकी श्रद्धा सती स्त्री के जैसी है, उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनकी श्रद्धा में थोड़ा सा वैश्यापन आ गया है, श्रद्धा में भी वैश्यापन होता है ना। श्रद्धा में वैश्यापन क्या है? हम जरा सी बात में किसी घंटा कर्ण का घंटा बजा रहे हैं, जरा सी बात में हम बाबा मानभद्र के पास चले गए, जरा सी बात में हमने सोचे समझे बिना पद्मावती को भगवान से ज़्यादा अहमियत दे दी। भगवान वर्धमान स्वामी के तीर्थ शासन में ध्यान रखिएगा इस बात को। भगवान की देशना में ये लोग कहीं से कहीं तक उच्चरित नहीं हुए। बाद में आचार्यों ने, आराती आचार्यों ने, वाराती साहित्यकारों ने इन सब की रचना करी है, लेकिन आचार्यों ने, तीर्थंकर ने जिस तीर्थ शासन की स्थापना की है, उसमें देवद जदि गुरु पूजासु ये शब्द लिखा है। देव की, तीर्थंकर देव की पूजा करो, गुरु की पूजा करो, यतियों की पूजा करो, धर्म की पूजा करो। जब हमारी ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा एक जगह टिकी होती तो क्या गजब का होता। श्रद्धा एक जगह कैसे टिकाई जाती है भगवान? किसी तीर्थंकर के साथ अपने अंतर्भाव को जोड़ने के बाद बार बार उसके सामने बोलना पड़ता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।